हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आज फिर से आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में वासो शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। और आज है 3 नवंबर, भैया दूज। वैसे तो ये भैया दूज सभी लोगों के घर पे मनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है आप लोग भी शेयर करना। मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से की जाती है ससुराल में, तो देखिएगा। आप लोगों के साथ हम ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। पहले ऐसे गौरी पूजन होती है और कलश रखा जाता है। उसके बाद फिर ये जो बनाई जाती है चौक, इसका ब्लॉग हमने नहीं बनाया था, तो आप लोग देख लीजिए। कुछ इस तरीके से चौक बनाई गई है मेरे यहाँ पे। इस चौक में सबसे मेन क्या बनता है, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बनता है। तो इसमें बनते हैं 7 भाई और एक बनती सताना, जिसकी वजह से ये भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। तो उसे सताना, एक बहन होती है उसको सताना कहते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा हो रही है। मेरे यहाँ तो ऐसे होती है मायके में कि जो भाई बनाया जाता है, जिसकी पूजा की जाती है कि वो मेरा भाई, उसका नाम हम भी लिखा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने जो भाई बनाया था उस पे नाम लिख दिया था अपने भाई का। और मैंने उसी भाई की पूजा की थी जो मैंने बनाया था, और उसमें नाम भी लिखा हुआ था। वैसे ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा भाई है उसके नाम की पूजा होती है, तो भाई के नाम से ही पूजा करनी चाहिए। और ये है मेरे यहाँ, और ये तो हर जगह उंगली रंगी जाती हैं, राउंड किए जाते हैं, 3-3 राउंड ऐसे किए जाते हैं। और इसमें से आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि मैंने इसमें एक उंगली छोड़ दी है। थोड़ा ध्यान से ये देखिएगा। इसमें जो होता है, एक उंगली छोड़कर रंगी जाती है। जो पहली है अंगूठे से, उसके बाद तीसरी उंगली हमने छोड़ी है, इधर से दूसरी, उधर से तीसरी हमने छोड़ी है। इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना कि जब खुद का भतीजा होता है तब वो उंगली रंगी जाती है। जब अपना स्वयं अपने भाई का लड़का हो तब ये उंगली रंगी जाती है। तो इसलिए ये मेरे मायके में बताया जाता है। यहाँ तो नहीं पता था, लेकिन हम शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं, तो मैं ऐसे किया था। तुमने एक उंगली रंगने के लिए छोड़ दी थी, इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे, शायद ध्यान दिए होंगे, तो इसकी वजह से ही हमने ये उंगली छोड़ी थी। फिर ऐसे रुई का माला बना करके चढ़ाया जाता है उस पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से पूजा होती है। आप लोग को कैसे करते हैं पूजा, आप लोग बताइए कमेंट करके, कैसे करते हैं आप लोग पूजा। मेरे यहाँ तो कुछ इस तरीके से होती है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक की जगह बन जाती है, सभी लोग पूजा करते हैं उसी में, अलग अलग किसी की नहीं बनती है। सब लोग एक जगह बनाकर ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि घर में एक बननी चाहिए, ऐसा भी होता है। अच्छा भी लगता है, सब लोग साथ में पूजा करते हैं, जो वो पूजा भी करने में बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा होने के बाद फिर कथा होती है, आरती। आप लोगों को साथ में कथा भी शेयर करेंगे। और चाची जी ने मेरी कथा सुनाई थी, वो आप लोगों तक पहुँचाएँगे। अगर रिकॉर्ड हो गई होगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप लोग भी सुनिएगा मेरे यहाँ कथा कैसे की जाती है। क्योंकि कथा कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई थी पूरी, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि छोटी बनी थी, क्योंकि इस अब की बार जल्दी जल्दी जाना आना था सबको, इसलिए थोड़ा जल्दी में इतनी बनी थी। ये देखिए कुछ ऐसे बनी थी। अब कथा शुरू होने जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए। का रूप ली नाली के द्वारा गे वो करे। तो जब देखे कि उनकी पहनी की देखा हर जाओ नाली ते आगा, तो वही सिलबट्टा हाँ वो सिलबट्टा उठा को मार दी ने।
अब ओके सर में लग गा वो क्यों करा तो निकल आओ। और जब निकल गया तब देखे कि मम्मी का कर रही है। अरे भगवान तो बाहर है, तब तक ओके। हाँ मौसी पूछ नहीं, आज नहीं 1-1.5 घंटा लगे तो वो भी कल खुलेगी। हाँ 1 घंटा लगेगा। हाँ अभी 1 घंटा लगेगा। तो कहन की वो करत के अरे तुम्हारे उनके बान वही है कि यो का होगा। कहन हम बहुत देर से खटखटा रहे थे तो खोलन नहीं। अब जब खोलन नहीं और हम नाली ते द्वारा गिन तो उन्हें हमका सिलबट्टा उठा के मार दिन तो हमने चोट लग गई। कहन की हाँ चलो हम गए अंदर। अब ऐसी रहा भाई जब अंदर भाई गया तो कहन भाई यो का होगा। कहन हम तो आए रहा तो तुम सिलबट्टा उठा के मार दी नो तो वो लग गया हमरे। कहन भैया वो करें अपन माफिया पे मांगे न रुच ना करें खूब खिलाएं पिलाएं। अब जब रात के पर सोए तो उनकी बहनी का वही सपने में आवे कि भाई हमार जाए तो सांप काट ले, बाघ खा ले, नदी में डूब जाए। अब वही जब वो सपने में देखें तो बड़ा बड़बड़ा गए कि हमारे भाई जाए तो घर सही सलामत पहुँचे ना पाई। माँ थारी कही कि बहनी लड़ते इन्हें कुछ करा करो दी न कहना हमारा नाम बदनाम हो। तो उस सवेरे जब उठी तो अपने आदमी कहती कि हम अपने भाई के साथ जाइए। तो वो कहन कि अब भाई तुम्हारा आओ फिर आगे पीछे चली जाए। कह ना जाइए तो हम भाई अपने भाई के साथ। अब वो अपन तैयार भाई जात करत अब वही धीरे धीरे जब पहुंची तो सामने देखें कि बाघ बोला कि हम तो भाई तो तुम कहो हम बहनी तो रुचना कराया तब कही। तो बहनी आगे कहना अरे नहीं भाई बहना खाओ और जब इनके ब्याह हो जाए तो हम दोनों का मैं सोते लेके आइबे तब तुम खा लेना। कहन कि नहीं हम वहीं खेबे और नहीं तो तुम इनका भाई का इतनी गारी दो दिन रात की भाई की अलग टर जाए। कहन गारी थे तो कहन कि ठीक है। अब वो चली आगे चली तो सांप मिला। तो वो सांप का दूध ले गई थी तो वो दूध धर दी न सांप ने दूध पी ली खुश हुआ। अब आगे चली तो कहन की वो उन्होंने सांपों ने इसको कहन किया तुमने अलग तो टार दी न लेकिन तुम जब अगर भाई मरे भौजाई राण रोया वाली गाड़ी दी हो तो तुम्हारा भाई सही सलामत रहे। कहन ठीक है। कहन आगे चले नदी को अपना कहन के का कहन की महारानी जब हमारे दोनों भाई की शादी हो जाए भौजाई आ रही तो तुमका चुंडी चढ़ेबे आकर महारानी हमारे इकलौता भाई है। तो उन्होंने कहन के इकलौता भाई हो के लिए तुम ऐसे करो तो कहन ठीक है ठीक। अब बहनी घर पहुँची जाकर अब माथारी सोचे दिन बाद आई है जब वो पानी ना पिए सब बस अपने भाई का हाँ पूजा कर रहे रुको अब देवे। तो कहन की पहुँची पानी न पियन बस भाई का गरिया में लगी। कहन अरे बिटिया तुम इतने दिन बाद आई हो भाई तुम्हारे साथ है लेके आओ तुम भाई का गरिया में। कहने की वो नाश कटा ऐसा है दुनिया की उल्टा सीधी गाड़ी है। अब वो कहन कितने दिन रुकी हो तुम। कहन की नहीं हम कुछ दिन रुकबे कुछ दिन रुक के बाद चली गई। कहन की ऐसे होता उनके भाई के बिया होता हुआ। अब वही बियाह करें खूब बढ़िया हौस थे कि सब कुछ करें सब रात निकालें खूब खुश भाई के मार दिए भाई। और जैसे भौजाई आई इसे बस गाड़ी दे भाई मारे भौजाई राड़ो भाई मारे भौजाई रहा तो सबको चिल्लाए का कि चलो इनका छोड़ आओ जाके। तब वही बहुत वो करें अरे हमें छोड़े ना जाओ ऐसे ही सब माँ करो। जब गाँव के बाहर निकल गई तो अपनी माथारी सब बताएं अम्मा ऐसे जोड़े ते ले जाके वन चुंडी चढ़ाओ चल के सांप का पानी पियाओ चल के बाघ का मांस खवाओ चल के। तब भाई हमारे जीवित रही ऐसे हम सपना देखो रहा एक ही मारे हम गरियौती रहा नहीं भाई का अपने बहुत यार करते। फिर उनकी माथारी सब रौनक वौनक करें चुंडी चढ़ाएं सांप का दूध पियाएं बाघ का मांस खवाएं। तो उनके भाई की उम्र बढ़ी जैसे वो उनके भाई की उम्र बढ़े भगवान सबके भाई की उम्र बढ़ी। फिर उनके अच्छे से रौनक होना बा भगवान जय उल्टा सीधावत अब आपका की है बस पूजा की आरती है आरती करके वो यो करो पूरी रात दियाली अग्नि से धर के पूजा की पूज ले दियाली परी ले आओ तनु वो रखी पूजा हां मनु तनु ले वो पूजा के पास एक किसी दियाली रखी बैठो। अब कथा समाप्त हो गई है और उसके बाद ये रस्म होती है मेरे यहाँ जो मूसल होता है उससे दियाली रखी जाती है और उस दियाली को उल्टा करके रखना चाहिए। उल्टा करके रखने के बाद फिर 7 बार पहले 6 बार सब लोग धीरे धीरे मारते हैं उसके बाद 7वीं बार में
तेज़ से मार के उसको फोड़ के उसको ऐसे रगड़ के रख दिया जाता है। फिर इसमें घी गुड़ लगता है, इसकी पूजा होती है। घी गुड़ लगा करके इसकी पूजा की जाती है। कुछ इस तरीके से सभी लोग घी गुड़ लगाते हैं। घी गुड़ लगाकर सब लोग पूजा करते हैं और फिर रोशना भी लगाते हैं, क्योंकि आज मूसर की पूजा बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। मेरे यहाँ मूसर बोला जाता है, आप लोगों को क्या बोला जाता है पता नहीं मुझे। इसको और कुछ भी कहते, ये मुझे मालूम नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। मुझे इतना ही पता है कि उसे मूसर कहते हैं। और अब ये लोग जो बेरे का डाल है, काटा आप लोग जो कहते हैं, डाल मेरे यहाँ रखी जाती है, तो इसमें ये लोग पत्ती तोड़ करके ही पूजा करती हैं। और मेरे यहाँ मायके में ऐसा नहीं होता, तो हमने नहीं किया था, क्योंकि बिना गिन के हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। और अब इसके बाद मेरे यहाँ इधर पैर 7 बार इधर उधर नांगा जाता है, ऐसे कहते हैं, नांगना कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने के बाद फेरे लगाते हैं, कहते हैं फेरा मतलब किया जाता है, मंदिर का फेरा लगा लो, उस तरीके से यहाँ पे ऐसे फेरा बोलते हैं, या फिर नांगना बोल सकते हैं, फेरा ही समझ लो। पूजा करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उस तरीके से परिक्रमा ही एक होती है। और ये किया जाता है 7 बार। कुछ इस तरीके से होती है, सभी लोग एक एक करके सभी लोग करेंगे। और यहाँ पता नहीं ऐसा बोला जाता है कि नहीं, लेकिन जब हम करते हैं हम लोगों के यहाँ, तब बोल के किया जाता है। ऐसे ऐसे सब लोग 7 बार करेंगे। और जो ये सब आपको दिख रहा होगा चावल बिनते हुए, तो ये चावल जो है उसी हाथ से बिनते हैं जिस हाथ में रंग लगता है। रोली लगा के हम लोग लाइन खींचते बनाते हैं, उसी हाथ से चावल को बिनते हैं। और चावल बिनने के बाद जो चावल इसमें जो डाले जाते हैं पूजा करने पर, वो बिने जाते हैं। वो चावल जब रोशना लगता है भाई के, तो उस रोशनी में वही चावल हम लोग डालते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब हम
सबसे लास्ट में कर रहे थे। तो इसमें हम बोलते जाते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है कि भैया गए हैं ब्यार खाए कटुआ न लागे। और यहाँ पे पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे यहाँ बोलते हैं। तो 7 बार बोला जाता है, भैया गए हैं ब्यार खाए कटुआ न लागे, भैया गए हैं ब्यार खाए कटुआ न लागे। ये इसलिए कहा जाता है कि मेरे भाई की भगवान रक्षा करना, कभी उनको कांटे जैसी चोट भी ना लगे, इसलिए ये कहा जाता है कि भैया गए हैं ब्यार खाए कटवा न लागे। कि भाई अगर हमारा कहीं भी हो तो उसे इतनी भी चोट खरोच ना आए जितना कि कांटा चुभता है। पूजा करने के बाद हम सब लोग एक एक करके स्वाद लेते हैं, और उसमें से मैंने अपना ही सूट किया था। और ये ज़रूर कहना चाहिए, मेरे यहाँ तो होता है, लेकिन जो देख रहे होंगे सबको करना चाहिए कि मेरे भाई को कांटे जैसी भी चोट ना लगे। और अब मेरे भैया भी आ चुके हैं, अब हम जा रहे रोशना लगाने। आप लोगों ने मेरे भैया को पहले भी देखा होगा ब्लॉग में, और ये आज फिर से देख लीजिए। इन्हें तो बहुत से लोग जानने भी लगे होंगे मेरे ब्लॉग में कि मेरे भैया हैं। और अब की बार भैया आए थे, उससे हम चले जाते हैं, लेकिन अब की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए हम नहीं गए थे। तो भैया आ गए थे। और बहुत भाई बहन का आज का दिन और प्यार बहुत मायने रखता है। आज के दिन सभी लोग चाहते हैं कि आ जाए, पास में हो। उसके बाद रोचना वोचना लगा के फिर हुई पिज़्ज़ा पार्टी। भैया ने फिर पिज़्ज़ा मंगाया, फिर हम सब ने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद अब भैया की जाने की तैयारी भी हो गई। बाय बाय। बाबू से प्यार करके बाय बाय। जा रहे मामा के साथ। ए मुंह नहीं खोल रहा है यहाँ से। निकल गए भैया मेरे। बाबू मेरा रास्ता ही देखता रहेगा कि मामा जी हमको भी ले जाएंगे। बाबू मेरा बहुत बाय बाय कर रहे थे, ये भी देखो हाथ करके बाय कर ही रहा था। और अब इसके बाद आ गई हैं मेरी नंद जी, मेरे नंदोई जी, उनके बच्चे। और वो मेरे बाबू के लिए गिफ्ट लाए थे, आप लोगों को दिख रहा है ये गिफ्ट है। और भी लाए थे, उसका ब्लॉग बनाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा कि और क्या लाई थी। और सारा ब्लॉग आप लोग देखिएगा ज़रूर। मेरा बाबू बहुत खुश हो गया था गिफ्ट देख कर के, बहुत ज़्यादा। अब अपने भैया के रोशना लगाने जा रही हैं। ये रोशना लगाएंगे अपने भाई के और अपने भतीजे के। पहली बार रोशना लग रहा है बाबू के। मेरे पहली बार तो लग चुका है, बुआ जी पहली बार लगा रही हैं। और मेरे बेटे के लग चुका था पहली बार, क्योंकि अब की दोबारा का है। पहली बार बाबू के बहनों ने लगाया था, दूसरी बार बुआ जी लगा रही हैं। ये गिफ्ट भी बाबू मेरा चला रहा है छोटा। और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आना भी चाहिए, और कभी कभी भाई के पास टाइम हो तो भाई को भी जाना चाहिए, अगर बहन के पास टाइम है तो बहन को भी आना चाहिए। और वैसे तो मान्यता ये होती है इस त्यौहार की कि भाई दूज में भाई को आना चाहिए, रक्षाबंधन में बहन को जाना चाहिए, होना ऐसा ही चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि भाई के घर बहन आती है, रक्षाबंधन में ज़रूर आना चाहिए। और रक्षाबंधन भाई दूज में भाई को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो कथा सुनी होगी शायद उसमें सुना होगा, जाना चाहिए। क्योंकि और गिफ्ट दिए थे तो वो दिखा रही थी, मैंने बोला दिखाना नहीं है, सिर्फ ले लेना है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया शायद। बाबू मेरा पैसे नहीं देता है जल्दी किसी को, क्योंकि देखो पैसे बहुत जानता है, पैसे नहीं देता है किसी से, ले लेना है, देना नहीं है। और आप लोगों के घर पे कैसे होती है भैया दूज, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होती है जैसे हमने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मेरी नंद जी जा रही हैं, अब उनके भी जाने का टाइम हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।